हबीब है मोहम्मद। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है, वेलकम, नमस्ते। अगर आप देखना चाहते हैं इसी तरह के ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियो तो आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, यूँ ही अपना प्यार दिखाते रहें। चलो देखते हैं प्रशांत सर की वीडियो है। हमने पहले भी गोल्ड पर ये वीडियो की थी और हमारे जो व्यूवर हैं इंडियन से उन्होंने ये प्रूफ के तौर पर ये हमें प्रशांत सर की वीडियो रिकमेंड की है। देखते हैं वीडियो में, फिर देखते हैं अपना रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ गोल्ड एक ऐसा मेटल है जिसकी हमेशा से वैल्यू रही है। जब सम्राट अशोक का साम्राज्य था तभी इसकी वैल्यू थी, आज भी इसकी वैल्यू है। और कभी भी आप अगर गूगल करोगे कि दुनिया में किस देश के पास सबसे ज़्यादा गोल्ड रिजर्व है तो मोस्ट प्रॉब्ली आपके सामने ऐसी एक लिस्ट आ जाएगी। वहां पे लिखा होगा सेंट्रल बैंक होल्डिंग के बारे में, मतलब कि जैसे इंडिया में है सेंट्रल बैंक RBI, यूएस में है फेडरल रिजर्व, इनके पास कितने गोल्ड है। इस लिस्ट को आप अगर देखोगे तो यूएसए मिलेगा आपको नंबर 1 रैंक पे, क्योंकि यूएस के पास टोटल जो गोल्ड होल्डिंग है ये है 8,133 मेट्रिक टन। और इसके कई रीजन भी हैं। ओवर द इयर्स क्या है कि यूएस ने काफ़ी पॉलिसीज बनाई है जिससे इनके गोल्ड के रिजर्व काफ़ी हद तक बढ़ जाएं। आपको ये जान के हैरानी होगी कि 1934 में यूएसए ने एक एक्ट पास कर दिया था, गोल्ड रिजर्व्स एक्ट, जिसके अंडर ज्वेलरी और स्पेशल कॉइन्स को छोड़कर अमेरिकन गोल्ड अपने पास नहीं रख सकते थे बुलियन फॉर्म में। जी हाँ, ये हुआ था यूएस में। और बाद में 1960s में जो ये एक्ट है इसको रिलैक्स कर दिया गया, मगर इससे यूएस गवर्नमेंट के पास बहुत सारा गोल्ड आ गया। और ऑफ कोर्स इस गोल्ड के बदले में यूएस ने अपनी पब्लिक को दिए थे बहुत सारे यूएस डॉलर्स। और इस सब के अलावा कई और देश हैं, फॉर एग्जांपल जर्मनी है, इटली है, ये भी अपने गोल्ड के कुछ रिजर्व्स रखते हैं यूएस के पास। खैर, ये तो हो गई यूएस की बात। इंडिया यहाँ पे आपको मिलेगा रैंक 9th पर। आरबीआई के पास जो टोटल गोल्ड है ये है सिर्फ 676 मेट्रिक टन। और ये जो गोल्ड है ये पार्ट है हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का। नाउ इंडिया को रैंक 9 पर देखकर कई इंडियंस कहते हैं नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल। ये जो नंबर्स हैं ये ठीक है सेंट्रल बैंक के लिए रियल है, मगर जब हम बात करें पब्लिक की, इंडियन पब्लिक के पास बहुत सारा गोल्ड है। इंडिया इजीली यहाँ पर टॉप पे होना चाहिए या फिर एटलीस्ट टॉप 3 पर होना ही चाहिए। वेल, ये असेसमेंट बिल्कुल ठीक है। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंडियन पब्लिक के पास एक्चुअली कितना गोल्ड है और इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें इंडियन पब्लिक के गोल्ड की, तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने इस पर 2019 में करी थी एक स्टडी। और इनके स्टडी के हिसाब से बहुत ही कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स भी अगर हम लगाएं तो इंडियन पब्लिक के पास 25,000 टन गोल्ड है। ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है। 25,000 टन गोल्ड का मतलब कि इंडियन पब्लिक का गोल्ड यूएस, जर्मनी, इटली, एक्चुअली पूरी जो ये लिस्ट है सबको आप अगर ऐड कर दो इससे भी ज्यादा गोल्ड आपको मिलेगा इंडियन पब्लिक के हाथ में। और ये जो हंगर है गोल्ड की ये इंडिया में काफी पुरानी है। कई जनरेशन से इंडियंस को ये बताए कि गोल्ड है एक्चुअल वेल्थ। क्योंकि आज के समय आपके पास जो नोट है आप सोच कर देखिए इसकी वैल्यू कब से स्टार्ट हुई, आज से 70-80 साल पहले। मगर गोल्ड एक ऐसी चीज है जिसकी वैल्यू 2000 साल पहले भी थी और 2000 साल बाद भी रहेगी, अनलेस कोई हमारे पास एस्ट्रॉयड आ जाए जहां पर बहुत सारा गोल्ड हो, वो अलग सिनेरियो है। मगर डेफिनेटली गोल्ड की वैल्यू आने वाले समय में भी रहेगी। तो इसलिए इंडियंस की एक ट्रेडिशनल आदत है कि फेस्टिवल के टाइम में, फैमिली गैदरिंग्स के टाइम में हम लोग गोल्ड जरूर परचेज करते हैं। हमारे यहाँ एक्चुअली प्रॉपर फेस्टिवल्स हैं जहां पर लिटरली गोल्ड परचेज करना एक टाइप का रिचुअल है। और इसलिए ये फैक्ट हमारे सामने आता है कि इंडियन हाउसवाइफ्स के पास दुनिया का 11% गोल्ड है। नाउ यहाँ पे हम उस गोल्ड को नहीं गिन रहे जो मंदिरों में है, ये मैं आपको बता दूं। एक्चुअली इंडिया में कितने मंदिर हैं जहां पर गोल्ड है, वहां पे कितना गोल्ड है उसके भी कोई प्रॉपर एस्टिमेट्स लगे नहीं है। तो इसलिए वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने यहाँ पे काउंट किया नहीं है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पब्लिक की। नाउ यहाँ पे आप कहोगे ठीक है 25,000 टन सुन के अच्छा लगा, मगर इसका मतलब क्या है, वैल्यू में कितना है। देखिए 25,000 टन का मतलब होता है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 110 लाख करोड़ रुपए की। 110 लाख करोड़ रुपए समझने के लिए कि कितना सारा पैसा है ये जान लो कि इस बार का जो हमारा डिफेंस बजट है ना ये था सिर्फ 4,70,000 करोड़ के आसपास। सिर्फ मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस अमाउंट के सामने तो ऑफ कोर्स ये काफी छोटा लगता ही है। इंडिया के पास अभी इतना गोल्ड है कि कई सालों तक हम लोग चाइना को भी, यूएस को भी बीट कर सकते हैं डिफेंस एक्सपेंडिचर के मामले में, सिर्फ अपना पब्लिक गोल्ड यूज करके। और 110 लाख करोड़ को आप अगर कन्वर्ट करोगे डॉलर्स में तो हमारे सामने जो अमाउंट आता है ये है ऑलमोस्ट 1.1 ट्रिलियन डॉलर। जी हाँ, 1135 बिलियन, मतलब कि 1.1 ट्रिलियन डॉलर्स, जो इंडियन जीडीपी है नॉमिनल टर्म्स में, उसकी 40% की वैल्यू का गोल्ड होल्ड करती है इंडियन पब्लिक। इतना सारा गोल्ड है ये। और ये एक्चुअली कई कंट्रीज की नॉमिनल जीडीपी से भी ज्यादा है।
आप अगर देखो तो इंडोनेशिया, मेक्सिको, नेदरलैंड, स्विट्जरलैंड, इवन सऊदी अरेबिया की जो टोटल नॉमिनल जीडीपी है उससे भी ज़्यादा वैल्यू का गोल्ड होल्ड करती है इंडियन पब्लिक। नाउ इसके देखो एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। सरकार काफ़ी हद तक फ्रस्ट्रेटेड फील करती है इस गोल्ड को लेकर, क्योंकि इस गोल्ड से कुछ एक्टिविटी हो नहीं रही। आप सोच कर देखो, आपके पास अगर 1 लाख रुपए आ गए, आप उस 1 लाख रुपए के परचेज कर लेते हो, स्टॉक्स या फिर म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स परचेज कर लेते हो, कुछ एक्टिविटी हो रही है, आपका पैसा सर्कुलेट किया जा रहा है, आपका पैसा आपको रिटर्न दे रहा है, आपका पैसा ग्रो भी हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, सरकार इस पैसे पर टैक्स भी लगा सकती है। गोल्ड में देखो प्रॉब्लम यहाँ पर ये होती है कि एक बार आपने 1 लाख का गोल्ड ले लिया, सरकार ने एक बार टैक्स लगा दिया, उसके बाद वो गोल्ड बस आपकी तिजोरी में बैठा हुआ है और कई सालों से बैठा ही हुआ है, उसकी कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी होती नहीं है। तो भारत सरकार ने काफी बार ये कोशिश करी है कि लोग इस गोल्ड को यूज करें पैसे के लिए। सरकार ने एक स्कीम भी लॉन्च करी थी, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, जिसमें भारत सरकार को आप दे सकते हो अपना सोना, उसके बदले में आपको कुछ रिटर्न मिलेगा एनुअली, और साथ में गोल्ड की जो वैल्यू अप्रिशिएट हो रही है, फॉर एग्जांपल कल को गोल्ड हो जाता है 1 kg 70,000 रुपीज़ का, तो वो बेनिफिट आपको अलग से मिलेगा। तो सरकार ने काफ़ी ये स्कीम्स लॉन्च करी हैं, मगर अभी भी लोग काफ़ी हद तक मैं कहूँगा इंडिया में ज़्यादा सेफ, ज़्यादा सिक्योर फील करते हैं अपने पास फिजिकल फॉर्म में गोल्ड रखने को, और इसका एक्चुअली बेनिफिट भी हुआ। इंटरेस्टिंगली इस सब का बेनिफिट हो गया कोविड-19 पैंडेमिक में, जो कई सदियों की विजडम इंडियंस को दी गई थी कि गोल्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मुश्किल टाइम में आपको गोल्ड ही हेल्प करेगा। ये साबित हुआ कोविड-19 पैंडेमिक में, जब इंडियंस को चाहिए था लोन, इंडियंस को चाहिए थी वेल्थ। क्योंकि देखो कोविड-19 पैंडेमिक में लग गया लॉकडाउन, काफ़ी बिजनेसेस बंद करने पड़े, उनकी कोई इनकम आ नहीं रही थी। अब ऐसे टाइम में लोगों को चाहिए था क्विक लोन, और ये प्रोवाइड किया गोल्ड ने। मन्नापुरम फाइनेंस, मुथूट गोल्ड और कई जो सरकारी बैंक्स हैं, लोग वहां पर गए, अपना सोना गिरवी रखा और वहां से जो अमाउंट है वो निकाला और उसका यूज किया लॉकडाउन के टाइम में। और यहाँ पे आप देखोगे इस पे आर्टिकल भी है कि गोल्ड लोन्स हेल्प इंडिया वेदर द कोविड-19 स्टॉर्म, और एक्चुअली इस पर एक पूरी रिपोर्ट भी है कि किस तरीके से लॉकडाउन के टाइम में जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मुथूट गोल्ड है, मन्नापुरम फाइनेंस, इनमें देखी गई है स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, और इन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स के लोन बांटे हैं इंडियन पब्लिक को। इस लिक्विडिटी की वजह से ही हम देख रहे हैं कि इंडिया में कंजम्पशन बहुत ज़्यादा कम नहीं हुई, और अभी हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगले फाइनेंशियल ईयर में हो सकता है कि इंडियन इकोनॉमी 13 या फिर इवन 13.5% के आसपास भी ग्रो करे। मैं ये नहीं कह रहा कि सेंट्रल रीजन है, मगर ये काफी बड़ा रीजन है इंडिया की रिकवरी का। और इस पर बाय द वे वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की एक पूरी रिपोर्ट भी है, गोल्ड लोन्स हेल्प इंडिया वेदर द कोविड-19 स्टॉर्म। ये गूगल करके आप पढ़ भी सकते हैं इसको। तो इन वेरी सिंपल वर्ड्स में कहूंगा कि इंडिया की एक्चुअली एक बहुत बड़ी ताकत है कि हमारी पब्लिक के पास इतना सारा सोना है। प्रॉब्लम थोड़ी सी यहाँ पर यह आती है कि ज़्यादातर जो ये सोना है ये है ज्वेलरी की फॉर्म में। हमारे यहाँ अभी वो कल्चर नहीं हुआ कि प्योर गोल्ड के जो सिक्के होते हैं, जो बार्स हैं, वो हम परचेज करें, क्योंकि इन द फ्यूचर उनको मोनेटाइज करना काफ़ी आसान होता है कंपेयर टू ज्वेलरी, क्योंकि ज्वेलरी की एक्चुअल वैल्यू पता कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है। बट ऑल इन ऑल उम्मीद करता हूँ अब आपको पता लग गया होगा कि इंडियन पब्लिक कितना गोल्ड होल्ड करती है एंड व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट। तो ये है एंड इस वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। तो जी वीडियो होगी ख़त्म। रिएक्शन करने से पहले यकूब भाई मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये मेरे एक व्यूवर ने नहीं भेजी है रिकमेंड की वीडियो, काफ़ी जो व्यूवर हैं उन्होंने ये कल हमें रिकमेंड की और इस पर हमने रिएक्शन दिया। और ये यकूब भाई भी एक जगह बात सही कर रहे थे, उन्होंने भी रिसर्च की कुछ और मैंने जो देखा था ना गुलजार भाई, वो भी आलोक सर की वीडियो थी, लेकिन फर्क इतना है कि वो वीडियो थी जिस तरह ये बता रहे थे ना गवर्नमेंट के पास जितना है उसके हिसाब से जो बताया गया था, वो आलोक सर की वीडियो थी, मैंने उसको देख के ये किया था, उसमें बताया गया था। लेकिन ये जो आम जनता है इंडिया की, उसके पास ये मंदिरों के पास है, इनको मिला के वो वीडियो में जो दिखाया है अपनी जगह पर ठीक है कि उन्होंने भी जो रिसर्च की है, तो वो जो गवर्नमेंट के खजाने में पड़ा है ना, गवर्नमेंट के अंदर है, उसके लिहाज से तो इंडिया भी 9th नंबर पर है और जो अमेरिका है वो 1st नंबर पर। ये वीडियो जो दिखाएगी आवाम के पास जितना रोड पड़ा है मंदिरों में, इसके मुताबिक तो इंडिया फिर नंबर भाई जो इंडिया की आवाम के पास पड़ा है ना, जो घरेलू खवातीन या पर है, वो कहते हैं कि जो 7 बड़े मुमालिक है उसकी जीडीपी से ज्यादा वो तो मैंने देखा है, इसमें जो मंदिरों का सोना है वो ऐड ही नहीं हुआ भाई। अगर वो ऐड हो जाए तो मैं कहता हूँ कि इंडिया को किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो मैं इस बात गवर्नमेंट के एग्री करूंगा कि ये मैंने इस तरह नहीं बोला था, बेशक जिससे मैं वीडियो में देख सकते, मैंने ये किया था जो अमेरिका की हुकूमत के पास है,
जो गवर्नमेंट की जिस तरह आपकी गवर्नमेंट के पास जो है ना वो उसकी मैंने बात की थी, ये जो आवाम के पास इतना ज्यादा गोल्ड पड़ा है या मंदिरों में पता है कितने ज्यादा मंदिर है आपके, हमें उसकी तादाद का नहीं पता। कादर भाई मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो सोना वेस्ट हो रहा है इंडिया में, ऐसे पाकिस्तान में भी है जो हर शादी ब्याह पर हमारा रिवाज है कि हम अपने बेटी को सोना देते हैं दाज में, रूल है, ये रूल है, हमें थोड़ा दें या ज्यादा दें, जितनी किसकी हैसियत है उतना वो देते हैं। सबसे ज्यादा जो फैमिली के अंदर होता है सोना, और मैं कहता हूँ कि ये जो मंदिरों में ये जो फैमिली के पास होना, ये गवर्नमेंट के पास हो तो कितना फायदा होगा इंडियन को। रेवेन्यू ये नहीं हो नहीं सकता भाई, ये जिस तरह वो कह रहे थे कि अगर आप 1 साल या 2 साल रखवाते हैं उसका रेवेन्यू मिलता है, उसकी परसेंटेज बढ़ती जाती है सोने की, उसका आपको ही फायदा है, उस पे सूद वगैरह जिस तरह हम कहते हैं भाई। ये वुमेन से पूछना चाहिए कि सोना हमें अपने के पास रखना चाहिए। नहीं, वो तो सबसे ज्यादा सेफ अपने पास, सबसे ज्यादा जो सेफ रखती है ना वुमेन, वो सोने को तरजीह देती हैं भाई। हार सिंगार के लिए ये एक उसका होता है, ये कभी भी नहीं हो सकता कि वो इंडिया की कोई भी हुकूमत को ये एक किस्म का देना होता है। तो उनकी मुश्किल की घड़ी में भी वो बेच के अपने बेटे को बाहर लाना हो, भेजना हो या पढ़ाई मुश्किल घड़ी में वो अपना सारा कुछ यही इस्तेमाल कर लेती है। हमारे यहाँ तो इस तरह, लेकिन इंडिया में तो बहुत बड़ी तादाद में है भाई। आज ये रिपोर्ट देख के हमने देखे इंडिया में तो मतलब कदर ही इतनी है जितनी हमारे यहाँ कदर है गोल्ड की। बिल्कुल हमें पता है गोल्ड कितना महंगा है, इंडिया में तो है ही आम इतना ज्यादा है, और इंडिया में हमारी निस्बत तो सस्ता भी है, बहुत सस्ता, बहुत ज्यादा। भाई सस्ता नहीं होगा, नहीं गुलजार, वो तो उनका जो रुपया है ना वो हमसे बड़ा है, उसके लिहाज से वो बराबर ही है, रुपए की हैसियत हमसे ज्यादा है, तो इसलिए वो हमें पता लगता है। हमारे यहाँ तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गया, कोई आम बंदा तो खरीद ही नहीं सकता, उसकी पहुँच ही नहीं है भाई। जो गरीब आदमी है लो तबके से, वो जो 2 नंबर होते हैं, ज्वेलरी बनी होती 2 नंबर होती है ना, तो सोना नहीं होता, सोने की 5 चढ़ी होती है। आजकल शादियों में मैंने खुद शादियां अटेंड की, मेरा भाई वो भी इतने महंगे हो चुके हैं कि आम बंदा वो नहीं खरीद सकते। ये यूब भाई सही कह रहे हैं, जो उसका मैंने गांव के अंदर और गांव के बाहर 3-4 शादी अटेंड की है। उसका जो नेकलेस है वो 8 से 10 हजार का है, आर्टिफिशियल, जो बिल्कुल 1-2 महीने बाद उसे जंग लग जाना या खराब हो जाना। ये वक्त आ गया जी, ये वक्त आ गया गुलजार भाई कि वो भी किराए पे लेके औरतें जा रही हैं। ये सब आ गया निजाम तो बड़ा। तो मैं ये बात करना चाहता हूँ कि जो इंडिया है वो भाई, मैं अभी भी यकूब भाई को बात कर रहा था वीडियो के दरमियान कि इंडिया का जो सोना है वो मैं कहता हूँ सबसे ज्यादा है, जितना वो बताते थे वीडियो में, और नजर भी आता है भी मंदिरों में कितना सोना पड़ा है। इसके लिहाज से तो भाई इंडिया नंबर 1 है सोने के लिहाज से। तो ये बेस ही हो रहा, मैं तो कहता हूँ यकूब भाई गवर्नमेंट के पास रखना चाहिए, गवर्नमेंट के पास ज्यादा से ज्यादा। गवर्नमेंट को देखते हैं ना ये मंदिरों का सोना या आवाम का जो भी सोना पड़ा होता है इस तरह, तो फिर तो उनकी इकॉनमी तो और ज्यादा ग्रो करेगी, डबल से ज्यादा आगे निकल जाएगी। और गवर्नमेंट भी पैसा मैंने फैसिलिटीज देंगी उसके बदले रखने। भाई उन्होंने एक कैंपेन भी शुरू की थी ना कि गोल्ड हमारे पास तो आप रखें और आपको इसके रिटर्न पैसे भी मिलेंगे, और उसको जो अच्छा रिस्पॉन्स परसेंटेज है होगी, वो से तो ये मिलेगा। अच्छी कंपेन चली नहीं ना वो भाई, नहीं मैंने पहले भी बताया वो नहीं चल सकती, कोई भी नहीं देगा। बिल्कुल वो चली नहीं, अगर चल जाती तो हुकूमत के लिए भी अच्छा, इंडिया के लिए फायदा था। ये तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू। अगर वीडियो अच्छी लगी उनको लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह।